Hello. Anyone for questions for Janhit? Yeah. Sir, yes. Hello. 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 Hi. Where's your loud hi? The mic's not working. You don't need it. You'll I never know. need a mic. I know. But congratulations to you for this fantastic trailer. Thank you. Thank I you. want to ask you this: that recently you put a video on social media, where you exposed all the comments that came your way. What was behind it? मतलब मुझे ना आज तक जितने लोगों ने पूछा है आप ट्रोलर्स का क्या रिस्पॉन्ड करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट, व्हाट डू यू से, और हर इंटरव्यू में आज तक मैंने बोला मैं ट्रोल्स पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं अपने पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ. सो पर्सन जो ऑलरेडी अनअफेक्टेड था, ऑलरेडी अपनी ही जिंदगी से अपनी ही मतलब शी वाज लिविंग हु शी वाज, गॉट अफेक्टेड बाय समथिंग लाइक दिस, जहाँ पहली बार द ट्रोल्स वर really in my face, were really in my world, were really in and around me. I just had to say it. I said, I mean, अगर आप ऐसे एक पिक्चर करो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना कोई सुनेगा नहीं. Which is why when the team said कि आवाज उठाऊंगी तो उठाऊंगी, मतलब there was no other way for doing it or knowing it. It's something I felt कि मैं ignore कर सकती थी, मैं उन ट्रोल्स को delete कर सकती थी, but I said नहीं यार, एक जवाब तो बनता है, तो जवाब दे दिया बस. Perfect. Perfect. I also have a question for Vinod sir. This is first production into the film. Uh, why a film like this to begin with? As I said, it's a big idea. प्लस क्या होता है ह्यूमर वे में ऐसी की मैसेज वाली पिक्चर जिसमें एंटरटेनिंग हो, भरपूर एंटरटेनिंग हो. आई थिंक दैट वाज माय आवर आइडिया व्हेन वी वर स्काउटिंग फॉर फिल्म्स आल्सो. As a team, I mean, my entire team who's worked for me in T-Series with me for like 15 years plus, and my partners, we all thought that this was the first film as an entertaining plus with a message, and some way we were as a BSL wanted such kind of a film to be our first film. And Raj, I must thank you again for this. For interesting, see, because it's very difficult to, because he almost did Dream Girl. उसके पास में बहुत सारे प्रोड्यूसर थे. He chose me. That's the reason. He chose all of us to be very honest. Yeah. Thank you so much, guys. Yeah. राज सर, विनोद सर, आपसे सवाल है मेरा. आप लोगों ने अभी बताया कि ये जहाँ पे जो शूट हुआ था, एंड अभी नुसरत ने बताया कि अबाउट द कॉन्डम शी वेंट, अगर वो जाए तो सारे जगहों को पता चल जाएगा. फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि ये एमपी वगैरह जगह के शूट्स हैं वैसा, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जहाँ पे, बिकॉज आज भी बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच है, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जो उन्हें खींच कर लाएगा थिएटर के लिए, बिकॉज आज भी लोग कॉन्डोम के नाम से कतराते हैं, जो आप लोगों को भी पता है, तो ऐसा क्या है जिसमें वो रूढ़िवादी सोच वाले जो बड़े एज के लोग हैं वो ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में आएंगे. देखिए क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ना दो सोच के लोग हैं. जो पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज़ को, उनके लिए तो खैर ये फिल्म बनी है, वो आके देखेंगे ज़रूर. और जो नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को कि अरे भाई इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए या हमारे परिवार में नहीं होनी चाहिए. आप ये लगा लें कि अगर एक इस तरीके की फिल्म जब आती है जहाँ मैंने पहले भी कहा है कि हम सोच बदलने नहीं निकले हैं. वो सोच बदलने का वो जो है, वो जब तक आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आपको अपने ऊपर नहीं बीतती है, तब तक आप किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते हैं. जब आप खुद रियलाइज नहीं करते हैं इस चीज़ को कि यार दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर अस. तो ये एक फिल्म के माध्यम से हमने सिर्फ ये बताया कि दीज आर दी ऑप्शंस. सॉल्यूशन क्या है वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं. आज बहुत सारे आप देखें ना, आप जो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं जो लोग, वो लिखा भी होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पी रहे हैं, भीड़ लगी हुई है. तो हम चेंज करने की कोशिश निकले, हम ये बताने निकले कि हाँ हमारी सोच ये है, आपकी सोच अगर ये नहीं है तो दैट्स द ओनली थिंग वी हैव क्रिएटेड. और जो आप 10 जून को देखेंगे, कहानी में बहुत सारी चीजें ऐसी हमने डाली हैं जहां पर जिन्हें लगता है 1% में कि ये फिल्म उनके लिए बनी है, तो डेफिनेटली दे विल फॉलो. एंड आई फील लाइक ह्यूमर यार, कॉमेडी, फैमिली, जो बात राज की राइटिंग इतने सिंपल तरीके से बोल देती है, एक लाइन में, एक मतलब हम हंसते हैं, बट जब आप हंसते हो ना तो आप चीज़ों को और आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो. तो आई फील अ बिग आइडिया एंड अ बिग थॉट, अगर आप हंस के एक्सेप्ट कर सको तो मे बी यू विल चेंज दैट अबाउट योर सेल्फ इन लाइफ. तो आई थिंक दैट्स वन बिग थिंग वाई अगर एक दूसरी सोच के या एल्डर लोग भी आए फिल्म देखने तो उससे जुड़ जाएंगे, उस ह्यूमर से, उस इमोशन से जुड़ जाएंगे और शायद कहीं खुद से उनकी सोच बदले. थैंक यू.
और हमारे एक चीज और बताता हूँ, हमारे यहाँ ना लोग ना कंडोम कॉन्डोम कॉन्डोम बोलते हैं, भैया वो कहना बंद कर दो भैया, कंडोम होता है। क्योंकि मुझे ना एज अ राइटर मुझे बड़ा चुभती है ये सब चीजें। हर अभी वो भी कह रही थी कॉन्डोम कॉन्डोम कॉन्डोम, इसे कंडोम। तो मैं थोड़ा सा आपको कहना ऐसा ना कि मेडिकल स्टोर पे जाओ कुछ मांगो कुछ दे कुछ और दे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा भाई ने थोड़ा बोला सा कंडोम worried हूँ बोलने इस का बारे तो बोलने का। जी, आशीष बोल रहा हूँ यहाँ इंडिया से। इधर इधर राज सर, विनोद सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। मतलब मादे की तारीफ करनी पड़ेगी कि राज जी, कम से कम आपके लिए तो बहुत बधाई मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि पहली फिल्म जब आपने शुरू की ड्रीम गर्ल, मास एंटरटेनर थी, इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन था, चाहते तो आप बहुत बड़े स्टार कास्ट के साथ शुरू कर सकते थे, इवन विनोद सर भी। लेकिन उसने इस ऑनसेम्बल कास्ट पे भरोसा किया, इस टू भरोसा किया, और इतना फाड़ू ट्रेलर जो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, हमें तो बहुत पसंद आया। पहली बात ये कि ये जो विश्वास है, ये ट्रस्ट अपने एक्टर्स पे, स्टोरी पे, वो कैसे आया, और ये जनहित में जो आपने ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं वो कैसे कर लेते हैं। उसके बाद नुसरत से मेरा सवाल होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना तरीके वाला सवाल पूछा और विशेष आपकी थैंक यू सो मच। क्या है कि हर एक राइटर के जहन में एक चीज़ होती है कि मुझे इस किस्म की फिल्म लिखनी है या बनानी है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली हम जिसको बॉलीवुड बॉलीवुड कह रहे हैं, तो लोगों को एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म चाहिए और ऐसी कुछ फिल्म चाहिए शायद उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में सुनी हो लेकिन कभी देखी ना हो उस बारे में। आज हम लोग सब अवेयर हैं इस बात से, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगा कि बीइंग एज अ राइटर मुझे इस किस्म की फिल्म लिखनी चाहिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे हम कभी नॉवल पढ़ते हैं ना, तो नॉवल में कोई सुपरस्टार नहीं होता, वो नॉवल ही सुपरस्टार होती है। आप अपने जहन में उस चीज़ को बिठाते हैं कि हाँ ये मेरा किरदार है और ये किरदार लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमेशा हम लोगों ने एक लड़के को ही, आदमी को ही कॉन्डम सेल्स करता हुआ देखा है, यू नो। तो ऐसा कुछ हम नया करने वाले थे कि जो बाकी फीमेल्स के लिए भी इंस्पायर करे जिस चीज को। तो लिखते वक्त यही जहन में था कि क्यों ना एक लड़की कॉन्डम बेचे जो सबसे ज्यादा अवेयर करे। और जैसा कि फिल्म में भी हमने बताया है कि मर्दों के लिए कॉन्डम सिर्फ एक जरूरत है लेकिन औरतों के लिए जरूरी है। और ये इस पूरी लाइन के साथ, इस पूरे थॉट के साथ हम ये फिल्म लेकर आए हैं कि आज भले ही लोग जो हैं, लड़के जो हैं, वो इसे यूज करें ना करें, लेकिन औरतों को आवाज उठानी पड़ेगी, औरतों को ये यूज करना पड़ेगा, बिकॉज औरत को ही प्रॉब्लम होती है, मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होती। तो ह्यूमर में ये बताने का बहुत सिंपल सा तरीका जो मेरी जबान में आया वो मैंने लिखा और अभी जय ने डायरेक्ट की है फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म डायरेक्ट की है। 10 जून को आप देखेंगे तो आपको आपके बाकी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे उसमें। विनोद सर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं नुसरत से सवाल पूछ। आई थिंक स्टोरी में आप ये भी देखना चाहेंगे कि जो हमने देखा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे राज ने बोला कि अगर लड़का कॉन्डम बेच रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर लड़की कॉन्डम बेच रही है या खरीद रही है तो उनके लिए थोड़ा एज अ सोसाइटी आई थिंक देयर हैज टू बी, ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। हम वो झंडा लेके नहीं निकले, बट ये एक ह्यूमर वे में बताने की कोशिश थी। प्लस अगर एक फिल्म का मैं जिक्र करूँ यहाँ पे, विकी डोनर, जब वो फिल्म आई थी 45-50 करोड़ का कलेक्शन किया था, लोगों को लगा था अरे ये ऐसी पिक्चर देखने कौन जाएगा, गए थे, एंटरटेनिंग थी। तो उस टाइम से और अभी हम लोग को लग रहा है तो हम तो काफ़ी और आगे आ चुके हैं, मतलब एक व्यूइंग हैबिट्स चेंज हुई है एंड पीपल हैव बिकम मोर लिबरल और प्रॉब्ली उनको ऐसी फिल्में देखनी है, सिर्फ मार धाड़ के अलावा भी ऐसी पिक्चर। तो आई थिंक दिस आर ऑल द रीजंस एंड वी आर बैंग ऑन। नुसरत आपसे सवाल है, मुंबई में पली बढ़ी हैं, लेकिन आप ड्रीम गर्ल की बात करें, अजीब दास्तान की बात करें, छोरी की बात करें, या आप जनहित में जारी, वो आप इतना रिलेटेबल कैसे लग जाते हो, हमारे बीच के कैसे लग जाते हो, क्या करते हो आपकी हर कैरेक्टर में वो स्किन में उतरते हो और नॉवेल्टी के साथ। टैलेंटेड हूँ थैंक्स। नहीं यार, एक्चुअली जब मैं एक फिल्म की कहानी सुनती हूँ तो मैं ऑडियंस के तौर से सुनती हूँ। आई हैव ऑलवेज मतलब मैं वो जनता हूँ यार, गेटी गैलेक्सी, चंदन थिएटर में यहाँ फिल्में देख के बड़ी हुई हूँ। तो एक्चुअल ऑडियंस को जिस तरह से फिल्म देखते और एंजॉय करते हैं, मैं उसी पे बेस करती हूँ कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो आई थिंक मेरा वो ग्राउंडिंग स्कूलिंग ही एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब जब मैं काम करती हूँ तो आई बिकम वन ऑफ दैट। अगर मैं उस स्टोरी का या उस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन सकती तो शायद मैं सामने से बोलूँगी राज को या जय को या जिसको भी कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन फिट इनटू दिस वर्ल्ड।
तो मुझे अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस है जहाँ मैं कर सकती हूँ, जहाँ मैं नहीं कर सकती हूँ. So maybe that. नुसरत जी Nushrat, hi. This is Amit here from Bollywood now. Hi Amit. नुशरत, इससे पहले दीपिका ने भी एक बोल्ड किरदार निभाया था, वानी ने भी निभाया और अब आप निभा रहे हो. So our Bollywood or our actress is more open now to all these, bold characters. Do यार you feel अमित, so? आई थिंक दे आर नॉर्मल कैरेक्टर्स. हम जो ये बोल्ड का टाइटल देते हैं ना, आई थिंक उसी से डिस्क्रिमिनेशन होती है, राइट? क्या है, कहानी है, एक लड़की की कहानी है. चेंज बताती हूँ क्या हुआ है. पहले लोग एक लड़की की कहानी देखने के लिए इतने रेडीली जाते नहीं थे. तो जिन लोगों ने फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स लिखी और जिन एक्ट्रेसेस ने वो रोल्स किए और जितना भी बिजनेस हुआ, उससे हम सबको, एटलीस्ट द न्यू जनरेशन और द वंस दैट आर एस्पायरिंग टू बी बिगर, उनके लिए एक अच्छा सा एक रास्ता खुल गया वेयर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स कैन टेक अ चांस एंड मेक अ फिल्म फॉर अ गर्ल. बट वो बोल्ड मुझे नहीं लगता. आई फील लाइक इट्स अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी. किसी एक लड़की की कहानी है, हमने उठा के बना दी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो ही बनेगी ना. मेरा सवाल जय जी से भी है कि जय जी, आपके जहन में माने किस तरह से फर्स्ट चॉइस नुशरत ही थी ये किरदार जो निभा सकती है? नुसरत ही थी, क्योंकि जब राज ने मुझे कहानी सुनाई तो राज चूंकि ही हैज़ वर्क विद नुसरत बिफोर, सो ही सेड कि भाई इसको हम नुसरत को ही हम इस फिल्म में लेंगे. सो पहले जो इस फिल्म में सबसे पहला इंसान लॉक हुआ था वो नुसरत ही थी. उसके बाद मैं लॉक हुआ. नहीं, हम लोग डिसाइड के मिलके एक काम करते हैं, ये जय को सुनाते हैं. नुसरत जी, नुसरत जी भैया. हाय. नुसरत जी, हम इससे पहले भी आपकी फिल्में देख चुके हैं, छोरी, और अब ये फिल्म है, तो आप ऐसे कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट आप चूज कर रही हैं डिलिबरेटरी की, क्या है ये आपका? हाँ यार, मैं तो आई हूँ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के सक्सेस से. प्यार का पंचनामा 1, 2, LSD, सोनू की रेडियो की स्वीटी, हमें कोई नहीं जानता था. हम स्टार्स नहीं थे, हम कहीं से किसी बैकिंग से नहीं आए थे. वी वर अ बंच ऑफ किड्स जिनको एक फिल्म में एक डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने कास्ट कर लिया. वी गॉट लकी. और उस फिल्म की कंटेंट बहुत लोगों तक कनेक्ट हुई, बहुत पॉपुलर हुई, तो हमने आगे एक पिक्चर की. फिर वो पॉपुलर हुई तो हमने आगे एक पिक्चर की. तो मुझे तो जिंदगी इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिंग इन सिनेमा दी ही ऑडियंसेस ने है. तो अगर मैं उन्हीं की कहानी की फिल्म नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? सो आई फील लाइक इट्स जस्ट जस्टिफाइड. Nushrat, Akriti here. हाय आकृति. Nushrat, first of all, congratulations for the amazing trailer. Thank you so much. Nushrat, I want to ask you that do you think this topic is still considered a taboo in society, or people are actually gradually progressing to accept subjects like this? You know, if I tell you my thought, I'm telling you my thought from my world, which I think is very small. I feel our country is very big. It's very diverse. एक छोटे से शहर में, चंदेरी में, भोपाल में, या हम जहाँ भी शूट करके आए, वहाँ की दुनिया क्या है, वहाँ लोग क्या सोचते हैं, वो भी मैटर करता है. तो I can't tell you my thought and let that be हावी on the whole film. But I can tell you this. अगर लोग ये पिक्चर देखने आए तो उनकी सोच बदल रही है. I guess that's the only praman we need. Hi, Rutunjay here from Bob Diaries. First of all, congratulations to the whole team for the amazing trailer. Thank you. So Nushrat, I have a question for you. Like of lately, you have been picking scripts like very content based and performance oriented, right from Chhalang, then Chori, then we can say Ajib Dastans, and now Janhit Mein Jari is also looking good. So how's this process of choosing the scripts and choosing the story? Like I said, मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ यार. अगर मुझे नरेशन में मजा आया तो मैं फिल्म करूँगी. अगर मुझे नरेशन में कुछ इमोशंस था या इम्पैक्ट हुआ या कुछ फील हुआ एज एन ऑडियंस कि मैं इस फिल्म को टिकट खरीद के देखने जाऊंगी, तो मैं वो फिल्म करती हूँ. फिर वो ड्रीम गर्ल क्यों ना हो, फिर वो छलांग क्यों ना हो, फिर वो सोनू की रेडियो की स्वीटी क्यों ना हो. सो दैट्स द ओनली पैरामीटर ऑन विच आई जज इट. नुशरत, हाय. हाय निरव, कैसे हो? बढ़िया. एकदम अच्छा, बढ़िया. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सवाल पूछे कुछ जवाब दे देते. कैसे हो? बढ़िया. कहाँ जा रहे हो? वहाँ. अच्छा, फिल्म देखने कौन सी, ये वाली? नुसरत ने अभी तक प्रॉमिस किया डिलीवर नहीं. अच्छा. नहीं मुझे अच्छा नहीं याद है. ठीक है. Nusrat, like you're carrying movie on your shoulder now currently.
this is second movie छोरी के बाद, and first of all congratulations, it's a Thank you, content driven thank movie. जब आपको पता चला आपका कैरेक्टर कि आपका रोल है जिसमें आपको कॉन्डम बेचना है, what was your first reaction on that? I was blown away. I said, mind blowing, करते हैं. Because I know his world. I know where he comes from. I know what he's trying to say. मैंने जब आप एक इंसान के साथ काम करो ना, और हमने ड्रीम गर्ल के लिए पता नहीं कितने क्या कॉन्वर्सेशंस की है, तो जब आपको एक इंसान का विजन समझ में आता है ना, तो फिर वो बात जो है ना कि कॉन्डम बेचने वाली लड़की, वो आपको खटकती नहीं है, फिर लगती है बहुत मजा आएगा, ये कुछ करेंगे हम तगड़ा, वो विश्वास पहले से ही सेट हो जाता है. So yeah. Vinod, sir, one question for you. Basically, currently this movie is anyhow going to be theater rush for metro cities and all. But आपको लगता है कि रूरल मार्केट में, गांव में ये मूवी एक्सेप्टेबल होगी, या उस घर के औरतें वो मूवी देखना पसंद करेगी या जाएगी, और you all are looking to do any kind of promotion, you know, marketing strategies over there where people also relate to the movies? ऑब्वियसली मार्केटिंग तो होगी वहाँ पे, बिकॉज हमको हमारे टारगेट ऑडियंस जहाँ बैठे हैं उन तक तो पहुँचना ही है, और वो पहुँचाने वाले हैं शारिक एंड टीम, क्योंकि इनके पास में अभी इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स. That gives all. No, but my question is the audience going to be acceptable to going for theater? अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो यही बोलूँगा ना, एक्सेप्ट करेंगी. अच्छा, अनुज से क्वेश्चन. यार अनुज, hi. sorry, यार आपने तो फर्स्ट कॉन्डम में अपने दोस्त के लिए लेने गए थे, उसके बाद श्योरली आप खुद के लिए भी तो लेने गए होंगे कभी, तो कभी ऐसे कोई मोमेंट रिएक्शन जब केमिस्ट में आपने कॉन्डम मांगा हो या पान पट्टी मांगा हो, बाजू वाले ने रिएक्शन देके दिया हो, एनी कोई फनी मोमेंट यू वुड लाइक टू शेयर? यार अगर हुआ भी होगा तो आई वाज प्रोबब्ली टू oblivious to it because for me it was never a taboo. You know कि गए लिया आ गए. मैं बचपन से फ्रैंक रहा है लड़का. पापा ये काम जा रहे हो बेटा, मैं जा रहा हूँ मार्केट जा रहा हूँ, वो लेने चीनी लेने, पापा 2 कॉन्डम ले आना मेरे लिए. ये इतना फ्रैंक रहा है बचपन से. इसने तो फ्लेवर होगी नाम दिए हैं, फ्लेवर भी बोला होगा. हाँ, ये तो सारा था, सिंगाड़ा बंगाड़ा सब है. अनुज, यार मैं राइटर आदमी, मुझे बोलने का मौका बड़ा कम मिलता है. आज मिला है तो उतना तो बोलूंगा यार, उतना तो. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. थैंक यू. Nusrat, this is Hi, this is Shrestha from Desi Martini. Congratulations for such a good trailer. Thank you. Yeah, we saw that you are having both fun and emotionally high-pitched scenes in the trailer. So any behind-the-scene memory or prepping for the film which is very close to your heart? यार इस फिल्म में अनलाइक अदर फिल्म्स, इस लड़की का कैरेक्टर ना थोड़ा ज़्यादा इन योर फेस है, थोड़ी एक तेज है, थोड़ी एक करारी है. तो सारे डायलॉग्स मुझे रियलाइज अब हुआ जब मैं डब कर रही थी कि इतने फास्ट बोले हैं कि मुझे अब डब करते हुए समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है ये लड़की, इतना तेज क्यों बोल रही है, कैसे करूं मैच में. तो वो डायलॉग्स, वो प्रेप मेरे लिए मुश्किल थी, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग दैट फास्ट इन एनी अदर फिल्म, बट आई वांटेड टू ब्रिंग दैट इन दिस फिल्म, ब्रिंग दैट फ्लेवर इन हर. तो वो मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि डायलॉग्स लिखे भी बहुत लंबे लंबे थे राज सर ने पहली बार मेरे लिए. So यार मैं कम पैसे लेके ज्यादा लिखता हूँ, क्या इशू इसमें? कोई इशू है? एकदम 1.5 घंटा पिक्चर भी ज्यादा बड़ी बना दी तुमने. इन्होंने मुझे डे 1 बोला था कि लेट्स मेक अ बिग फिल्म, तो मैं कहा लो 1.5 घंटा बना दी. मैंने एक के पैसे में 2 ले लो आप. बाद में वो करके कहते नहीं इतना नहीं चाहिए. जय, मेरा सवाल आपसे है, जब इतने कमाल के एक्टर्स हों साथ में तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए इनको डायरेक्ट करना, और दूसरा राज जैसे मतलब इतना लगातार हम लोग को एंटरटेन कर रहे हैं, तो सेट पे कैसा माहौल रहता था? तो चूंकि ये एक ह्यूमर फिल्म है, सेट पे माहौल तो बहुत ही ह्यूमरस था. लोग हमने हंस खेल के पिक्चर बना दी. उदास होके क्यों बोल रहे हो? ये एक तरीका वो है. इसने जय का रिएक्शन देखो आप, कैसे आप अच्छे हो? आप बहुत खुश हूँ. नहीं, बहुत हंसते खेलते ये फिल्म बन गई. जय,
हेलो जय। मैंने जय को एक बात बोली थी कि जय, मेरा ह्यूमर थोड़ा ब्लैक है। इट्स अ ये मैं अंधेरी में रहता हूँ। नहीं, मैंने जय को बोला था कि वी रियली नीड अ सीरियस गाय फॉर दिस फिल्म। ये तब से सीरियस है इतना ही, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जय, मेरा सवाल आपसे है इधर। Sorry, before you ask the question, this is going to be the last, second last question. Huh? And टैग लाइन अभी देखा मैंने कि परिवार इतना बड़ा ना हो जाए कि परिवार एक साथ बैठकर पूरी फिल्म ना देख सके। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से और क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी इसका जवाब दे सकता है आपके अलावा। बेसिकली हम परिवार का मतलब ये है कि जो हम 130 करोड़ जनता हमारी हो गई है, उसका संदर्भ वहाँ से रिलेशन था, उसका बेसिकली उसका कनेक्शन वहाँ से है कि हम इतने भी ना हो जाएं कि हाँ जगह न मिले बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। बेसिकली बोलने का व्यंग ये है कि आज हमारे देश में ये जनसंख्या के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगारी है, जैसे कोरोना में हम वैक्सीनेशन लेते लेते हमको काफ़ी टाइम लग गया, वी वर द लास्ट कंट्री टू हैव वैक्सीनेटेड। सो माय पॉइंट इज दैट कि बोलने का मतलब ये है कि अगर हमने कॉन्डम की इम्पोर्टेंस को आज से 55 साल पहले समझ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हमारा देश का सबसे बड़ा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, पुअर्टी कम है, इन चीज़ों के कारण। तो पॉपुलेशन का कितना असर पड़ता है इन चीज़ों पे वो हम देख ही रहे हैं, हम भुगत चुके हैं इन चीज़ों के कारण। तो कॉन्डम की इस फिल्म से हमने इतना ही कहा कि कॉन्डम की इंपॉर्टेंस को समझो। अगर वो हम समझ गए होते तो आज हम इतने 130 करोड़ नहीं होते। तो व्यंग बेसिकली वो परिवार का ये था। अच्छा, एक व्यंग और था जो आपने छतरी वाला कंडोम का बताया, नोएडा वाला, वो वाकई इत्तेफाक है? वो सच है, वो सच है। अच्छा। हमारा प्लांट ऑलरेडी चालू है नोएडा में। आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो आप। हाँ, तो और लिटिल अम्ब्रेला नाम है ब्रांड का, और ये प्रमोट करते हुए नुसरत नजर आ रही है। तो वो सच है, हम अपना खुद का कॉन्डम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। बहुत अच्छे हैं, मैं तो 14-15 साल की उम्र से खरीद ही रहा हूँ। मेरी बात मानिए जरूर। और अनुज ने जोड़ के उसकी जैकेट बनवाई है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। Can we have the last question, please? Hello, hi Anuj. This is Neha from Aaj Tak. I do not see you. Left, on your now I left. do. There. अनुज, मेरा पहला सवाल है कि डेब्यू है आपका, तो और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और फिल्म का टॉपिक भी बहुत ही संजीदा है और उसको बहुत ही कॉमिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप कैसे अपने किरदार को लेकर कितने अप्रीहेंसिव थे और उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये अप्रीहेंसिव तो मैं जरा भी नहीं था। मैं नर्वस भी नहीं था इनफैक्ट। बस जब भी नुसरत के आसपास होता था तो सांस फूलने लगती थी, पेट में कुछ होता था, हाथ पाँव हल्के हो जाते थे। बट वो ऐसा इनको भी होता था, ये बोलती हैं। तो आई थिंक इट्स अ यूजुअल थिंग व्हिच हैपेंस विद एवरी एक्टर आउट देयर। बाकी तो हो गया। भाई अप्रीहेंसिव नहीं थे, जय सर अप्रीहेंसिव नहीं थे, तो मैं क्यों होता हूँ? नहीं, एक्चुअली ही इज अ वन टेक आर्टिस्ट। इनको बोला था एक ही टेक मिलेगा। इज लाइक तो उसमें जितना कर सको कर लो। और 7 बजे की शिफ्ट में 5:30 पहुंचा होता था ये। ओवर एंथुसियास्टिक नहीं, मतलब पारितोष आपसे भी सवाल है कि एक एंकरिंग जो है वो आपका एक वो मेन फोटे है और अभी एक्टिंग की तरफ आपका रुख है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं एक्टिंग को आप? नहीं, मेरे लिए नई चीज नहीं है, क्योंकि मैं एंकर करता हूँ, वो भी किरदार है। आई प्ले मामा जी, दैट्स नॉट टिपिकल एंकर, वो एक किरदार है। तो रियलिटी में भी वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसमें भी ये करना था। और ये मामा जी से मुश्किल है, क्योंकि मामा जी के पास उम्र का तजुर्बा है। हाँ, मामा जी के पास उम्र का तजुर्बा है। शादी हो गई ना, चलना। तो इसलिए और किरदार करना मुझे अच्छा है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग और बैकग्राउंड जो है थिएटर है, तो कुछ 20 सालों का जो है, त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता, पर एक्टिंग करते हुए हो गए 20 साल, तो वो इसलिए अच्छा था। और एक और बात मैं सोच के आया था, घर से बोल देता हूँ इससे पहले सवाल बंद हो जाए। 2 तरह की फिल्में आती हैं हमारे वहाँ, कुछ बड़ी फिल्में आती हैं और कुछ फिल्में आने के बाद बड़ी होती हैं। ये दूसरी वाली है। वाह। On that very, very lovely note, thank you so much for all your questions. Nusrat has a tiny little gratitude speech ready, and then of course we'll call upon the others so that we can have a photo. Thank you. यहाँ सिर्फ 6-7 chairs है, but there are people. We cannot say others. Yes.
Why? ये अदर्स नहीं है, ये हमारे ही लोग हमारे। हैं, तो अदर्स नहीं नहीं, कहेंगे। मतलब ये समझ गया मैं हाँ, आपको। तो मैं वही कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ 7 चेयर्स है, हाँ हाँ, but there are more people we need to thank. विमल जी, सभी को आप स्टेज पे बुला thank you लीजिए। so much. विमल जी, please. विमल जी सबसे पहले सोनाली, आए। सोनाली, come हमारे down. creative Thank director, you so much. विशाल, producer जूही, विशाल please गुरनानी come up. सर, Thank you so much. जूही, Keshu, Krishanuk, कमलेश, come on top.